नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धु नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुबुबोधिसेऽपि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तब पद रज हम दास। हरिशरणम। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोग नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसके क्रम में भगवान श्री कपिल देवहूति का संवाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके क्रम में कल चल रहा था यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ् मुनिः विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान् सानुबन्धे च देहेऽस्मिन् अकुर्वन् अशदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च निवृत्तौध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शन उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। भगवान कह रहे हैं कि यदृच्छया उपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ् मुनिः। यदृच्छा से माने अपने आप भगवान की इच्छा से प्रारब्धवश जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहें, मितभुक उचित आहार विहार करें और मननशील हो, विविक्त शरण एकांत देश का सेवन करें, शांत रहें, मैत्री और करुणा अपने में मैत्री भाव और करुणा को स्थान दें और आत्मवान रहें। आत्मवान माने धैर्यवान। इस प्रकार से सानुबंधे च देहेऽस्मिन् अकुर्वन् असताग्रहम्। सानुबंधे च देहेऽस्मिन्, ये जो देह हैं और देह के साथ जो और संबंधी है उनके प्रति असत आग्रह न करें। असत आग्रह माने उनके साथ मैं मेरेपन का संबंध न जोड़े और ये मिथ्या एक प्रकार से अभिनिवेश है नहीं, लेकिन हमें लग रहे हैं कि ये है, ऐसा न करे। और ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृते पुरुषस्य च, और दृष्ट ज्ञान के द्वारा तत्व का अनुभव करे। प्रकृते पुरुषस्य, प्रकृति और पुरुष दोनों के तत्व का अनुभव करे। निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। चक्षुषा एव आत्मदृक्, जैसे हम लोग नेत्रों से सूर्य भगवान को देखते हैं ना, तो उसी प्रकार से
उपलभ्यात्मनात्मानम, अपना अनुभव कैसे करें? आत्मना आत्मानम उपलभ्य। ये कई बार आप लोगों को हम बता दिए कि संसार का कोई भी ज्ञान होगा उसमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी, जिसको अन्य भाषाओं में त्रिपुटी कहते हैं। दृष्टा, दृश्य और दर्शन। इन तीनों के बिना कोई भी दृश्य का आपको ज्ञान नहीं होगा। होगा क्या? देखने वाला होना चाहिए, दृष्टि शक्ति होनी चाहिए और दृश्य पदार्थ होना चाहिए। इन तीनों के अलावा संसार का कोई भी ज्ञान किसी को आज तक हुआ ही नहीं कि होगा ही नहीं। लेकिन परमात्म तत्व का ज्ञान तभी होता है जब इन तीनों का निराकरण हो जाता है। आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम का अर्थ वह ज्ञान जो है अपने आप में होता है। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों हो तब जा करके ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। ये तीनों जब समापन हो जाते, समाप्त हो जाते हैं, तब उस आत्म तत्व का ज्ञान होता है। जैसे कहते कि सूर्य को हम लोग इन नेत्रों से देख लेते हैं, उसी प्रकार से उपलभ्य आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपने आप को अनुभव करे, है ना। और निवृत्त बुद्ध्यवस्थान, निवृत्त बुद्ध्या अवस्थान, बुद्धि निवृत्ति को प्राप्त हो। दूरीभूतान्य दर्शन, और अन्य दर्शन को दूरीभूत करके, अन्य दर्शन माने बहिर्मुख जो हमारे अंतःकरण आदि को, इसको दूर करके अपने आप में स्थित होकर के अपना दर्शन करे। इस प्रकार से मुक्तलिंगम सदा भासमसति प्रतिपद्यते, सतो बंधुम असच्चक्षुः सर्वानुस्युतम अद्वयम। वह जो अद्वय तत्व है सर्वान्युस्युतम, सर्वत्र अनुस्युत माने सर्वत्र व्याप्त वह तत्व है, संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है वह तत्व। और मुक्तलिंगम सदा भासम असति प्रतिपद्यते, क्या इसका व्याख्या देते हैं? मुक्तलिंगम, मुक्तलिंगम माने जो देहादि से, तीनों शरीर से अतीत। पढ़ो इसको, क्या देते हैं? मुक्तलिंगम, मुक्तलिंगम अर्थात हाँ, देहादि उपाधियों से वह पृथक है। और कैसा है? सदा भासम, सदा जो है असत चीजों में उसी का ही आभास है ना। क्या दिए? हाँ, जो अहंकार आदि जितनी भी मिथ्या वस्तुएं हैं उसमें इनके आभास से, इनके प्रकाश से वह सत्य स्वरूप हमें लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, उसी बात को कहते हैं। वह कैसा है कि मुक्त लिंगम और सदा भासम असति, असत जिनसे सदा आभाषित होता रहता है। और सतह बंधु, असत चक्षु महदादि का प्रकाशक है। और सर्वानुस्युतम अद्वयम, सर्व सब जगह अनुस्युत है और अद्वय है। अब कहते हैं कि एक उदाहरण से देते हैं, उस तत्व का प्रकाश करते हैं। यथा जलस्थ आभास स्थलस्थेनावदृश्यते, स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। कहते हैं कि जथा जलस्थ आवास स्थलस्थेनावदृश्यते, जैसे सूर्य का किरण
यथा जलस्थ आभास, जल में स्थित आभास माने कोई प्रकाश, वह दिखाई देता है। स्थलेन अवदृश्यते, स्थल में वह प्रकाश दिखता है। स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः, आकाश में सूर्य का ज्ञान कैसे होता है कि जल में सूर्य का जो प्रतिबिंब दिखाई दे, जैसे किसी तालाब में, किसी जल पात्र में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उससे हमको ज्ञान होता है। आकाश के सूर्य का बोध होता है कि नहीं होता? भाई आकाश में अगर सूर्य नहीं होते तो प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? बिंब के बिना प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? तो यहां से जैसे आकाश में प्रतिबिंब को हम देखते, और देखो उदाहरण, बचपन में आप लोग ये कांच के टुकड़े से सूर्य के किरणों में दिखा करके उसको दीवालों में उसको डालते थे, लाइट करते थे, देखे नहीं कभी? किए होंगे सब। तो सूर्य के किरणों को ऐसे दिखाइए कांच और हिलाते रहिए उसको, और वह सूर्य किरणों में दिखाई नहीं देगा। आप किसी दीवार पर डालेंगे, घर के भीतर डालेंगे, तब वह दिखाई देगा उसका प्रकाश। तो उससे सूर्य का बोध होता है कि नहीं? और जलस्थ प्रकाश से सूर्य का बोध होता है। स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थित, दिवि माने आकाश में स्थित सूर्य का ज्ञान जैसे होता है उसी प्रकार से आगे वर्णन करेंगे। क्या इसका अर्थ देते हैं? जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है, और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार, देह, इस पूरा, हाँ, ये 14वें श्लोक तक देते हैं वही। तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों बिंबों से लक्षित होता है, और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि के आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य हो। तो यथा जलस्थ आभास स्थलेन अवदृश्यते, जैसे सूर्य का आभास जल में पड़ा हुआ है और जल से किसी स्थल में दीवार आदि पर उसका आभास पड़े, तो इस आभास से हम जलस्थ आभास को देखते हैं कि ये प्रकाश कहां से आया। तो जल को जाकर के देखते हैं, अच्छा जल से वो चमक रहा है इधर, और जल में वह प्रतिबिंब कहां आया? सूर्य से। जैसे दीवार पर पड़े प्रकाश से हम सूर्य तक पहुंच जाते हैं, नहीं, उसी प्रकार से एवं त्रिवृत अहंकार भूतेन्द्रिय मनोमय स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यधृक् भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादि स्विह निद्रया लीने स्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः। भगवान एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, एवं इस प्रकार से त्रिवृत अहंकार, तीन अहंकार है, कौन कौन से? वैकारिक, तेजस और तामस, माने सत्व रज तम, तीन प्रकार के अहंकार हैं। भूतेन्द्रिय मनोमय ही अहंकार हैं, और देह, इंद्रिय, मन, कहते हैं कि इसमें उसी का प्रतिबिंब पड़ता है। किसका? आत्म तत्व का। और आत्म तत्व में परमात्मा का प्रतिबिंब है। दीवाल में जो प्रतिबिंब पड़ता है उससे जल के प्रतिबिंब, जल तक हम पहुंचते हैं, और जल से सूर्य तक। जैसे हमने दर्पण का उदाहरण दिया था, उस कांच के प्रतिबिंब आया दीवाल तक, तो दीवाल से हमको ज्ञान हुआ कि ये प्रतिबिंब कहां से आया? कांच से। और कांच को देखे बोले कांच का तो ये प्रतिबिंब है नहीं, इसमें कहां से आया? और कहते कि ओहो सूर्य से आया। जैसे इस प्रकाश से उस प्रकाश का ज्ञान हुआ, ऐसे हमारे अहंकार, मन, बुद्धि आदि में एक प्रकाश है।
ये हाथ काम कैसे कर रहे हैं, कैसे आदमी बोल रहा है, कैसे देख रहा है, ये उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। और यह जो प्रकाश है वह यह निद्रा आदि में, निद्रा आदि के समय भी रहता है। उसी बात को कहते हैं एवं त्रिव्रत अहंकार भूतेन्द्रिय मनोमय ही स्वाभासे लक्षितो अनेन, उस प्रकाश के द्वारा ये लक्षित होते हैं। सदा भासे न सत्यदृक्, वह जो परमात्मा का, आत्मा का जो प्रकाश है वो सदाभास, सदा प्रकाशशील है और वो सत्यदृक् है। और उससे फिर परमात्मा का प्रकाश उसमें आता है। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिशि यह निद्रया लीनेसु। देखिए जब निद्रा में कोई चला जाता है आदमी, तो भूत सूक्ष्म इंद्रिय मनोबुद्ध्यादिशु लीनेसु, ये सब कोई निद्रावस्था में विलीन हो जाते हैं अज्ञान में। लेकिन उस समय भी एक बना रहता है, उस निद्रा अवस्था का भी एक दृष्टा है जो जागने, उस समय तो कुछ कहता नहीं, जो जागने पर कहा कि इतने सुख से हमने सोया, हमको कुछ पता नहीं चला। ऐसा नहीं कहते, हम कहते आज ऐसी नींद आई, हम सोए रात को 8 बजे और सुबह जागे 8 बजे। नहीं, सुखपूर्वक सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। दोनों बातें विरुद्ध कह रहा है। कुछ पता नहीं चला एक तो कह रहा है, और एक कह रहा है कि सुखपूर्वक सोया। तो सुखपूर्वक सोया अगर तुमको कुछ भी पता नहीं चला, ये कैसे पता चला कि सुखपूर्वक सोया? समझ में नहीं आई बात? दोनों विरुद्ध बातें कहता है कि नहीं? कहता है कि ऐसी नींद आई, ऐसा हमने सुखपूर्वक सोया कि हमें कुछ भी पता नहीं चला। उसको पूछा जाए कुछ पता नहीं चला तो सुखपूर्वक तुम सोए थे, ये कैसे पता चला तुमको? अर्थात सोते समय भी कोई जागृत था जिसको पता चला नहीं। अब देखेंगे जल में जब आप डुबकी लगाएंगे, पानी में कोई जैसे कुएं में लोटा पड़ गया, कुछ गिर गया हो, आदमी डुबकी लगा के उसको निकालने के लिए जाते हैं। जब निकालने के लिए जाते हैं तो हाथ घुमाते हैं तो उसके हाथ में वो बर्तन आ जाता है। उसको बोध हो चुका है कि मुझे बर्तन मिल गया, लेकिन उस समय वह बता नहीं पाता, जल में होने के कारण वाक शक्ति काम नहीं करती, और जल से ऊपर आने के बाद वह बता देता है। लेकिन ज्ञान तो उसी समय उसको हो गया था जब उसके हाथ में वह सामान लग गया था। तो उस समय सोते समय भी सुषुप्ति में जब इंद्रियादि सब कोई अज्ञान में लीन हो गए थे, उस समय भी वो कहता कि मैं सुखपूर्वक सोया। यही तत्व का अनुभव है। हम रोजाना इसको अनुभव करते हैं सोते समय, लेकिन हमारी इंद्रियादि सब सोए हुए हैं, इसीलिए हमें यह बोध नहीं रहता है। अब देखो समाधि में और निद्रा में केवल इतना ही फर्क रहता है, समाधि में इंद्रियादि सब जागृत रहते लेकिन विषयों से अतीत रहते, और निद्रा में ये सारे के सारे इंद्रियां सो जाती है, इंद्रियां मन बुद्धि सब। इसीलिए देखिए गीता जी में कहा है भगवान ने ध्यान के प्रकरण में 6ठे अध्याय में, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। यह जो आत्यंतिक सुख है वह अतीन्द्रिय तो है। अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से अतीत। इंद्रियों से अतीत का मतलब जैसे हम इंद्रियों से विषयों का ज्ञान करते उस प्रकार से उस सुख का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वह बुद्धिग्राह्यम। बुद्धिग्राह्यम माने उस समाधि के स्थिति में बुद्धि सोई नहीं रहती, वो जागृत रहती है, तभी उसका भ्रम दूर हो जाता है। विषयों में सुख नहीं है, भगवत भजन में ही सुख है। लेकिन हम लोग सोते हैं तो उस समय भी कोई जागृत रहता है, तभी तो वो कहता है कि मैं सुखपूर्वक सोया, कुछ पता नहीं चला इसलिए।
हाँ, सुखपूर्वक जब सोता है तो एक तरफ से तो कह रहा है कि हमको कुछ पता नहीं चला क्योंकि इंद्रियादि सब सो गए थे अज्ञान में, ये भी ठीक कह रहा है। और ये भी ठीक है कि उस समय कोई जागृत होकर के देख रहा था, उसी को कहते चतुर्थावस्था, जो तीनों अवस्था से अतीत है। उस समय भी आत्म तत्व जागृत होता, उसका प्रकाश उस समय भी रहता। किस समय? निद्रा में, गहन निद्रा में भी रहता है। उसी बात कहते हैं, भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिस्विह निद्रया लीनेषु असति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिय। ये सब लीन हो जाने पर भी जो विनिद्र रहता है, विनिद्र माने वह निद्रा में लीन नहीं रहता है और तीनों अहंकार से वह अतीत है। इस प्रकार से भगवान उसका विवेचन कर रहे हैं। मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे हंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः एवं प्रत्यवमृष्यासा वात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानमनुग्रह। पढ़ो इसका अर्थ। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। फिर पढ़ो। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है। देखो, ये उसमें जुड़ा गया है जो उसमें नहीं। वो कहते हैं कि अब वो बात जुड़ा गया नहीं, श्लोक में भाव नहीं, लेकिन उससे ऊपर से लिया। मन्यमानस तदात्मानम अनष्टो नष्टवन मृषा नष्टे अहंकरणे नष्टा दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः। कहते जागृत अवस्था में वो जो आत्मा है भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप से स्पष्टतया अनुभव में आता है। दृष्टा रूप से, अब दृष्टा कौन है? दृष्टा जो है अभी तो मिला जुला है, लेकिन पंचभूतों के साथ अभी जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, इनके द्वारा देखता है। लेकिन पंचभूत तो क्या देखते हैं? क्या मन देखता है? क्या बुद्धि देखती है? दृष्टा खुद ही है, लेकिन इनके साथ अभी जुड़े रहने के कारण जागृत अवस्था में उसकी प्रतीति हो रही है। समझ में आएगी? नहीं, नहीं समझ में आई? मन बुद्धि आदि ये दृष्टा तो नहीं है ना, इतना तो समझ में आता है। देखने वाला ये नहीं है, ये तो समझ में बात आती है। जागृत अवस्था में उस आत्मा का इन सब के साथ संबंध हो रहा है। दृष्टा तो वही है, लेकिन अभी चेतना का प्रकाश हो रहा है जागृत अवस्था में। उससे मन सक्रिय है, बुद्धि सक्रिय है, और भूत आदि पंच महाभूत भी सक्रिय है। पंच महाभूतों में बना यह शरीर भी अभी सक्रिय है ना जागृत अवस्था में। कहते कि सोते समय वो प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता है। समझ में आएगी? नहीं? फिर पढ़ो। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में, जो दृश्य वर्ग हैं उसके दृष्टा रूप में अनुभव में आता है। दृष्टा को जब देखता है अनुभव होता है कि ये देखने वाला है। लेकिन सुषुप्ति के समय उसका उपाधि जो अहंकार नष्ट हो जाता है। मन बुद्धि अहंकार आदि अज्ञान में सो गए ना, ये समझ में तो आती है। तो सुषुप्ति में ये जब अज्ञान में सो गए
कौन कौन? अहंकार आदि सब। तो वह भ्रमवशतः अपने आप को नष्ट मान लेता है। जैसे उदाहरण देते हैं, नष्ट वित्त इवातुरः, जैसे किसी का धन नष्ट हो जाए, वो कहता मैं मर गया। वो कहाँ मर गया? उदाहरण देते हैं, कैसे? धन नष्ट होने से वह अपने आप को मानता है कि अब तो मैं मर गया। तो धन नष्ट होने से उसकी मृत्यु हो गई क्या? अच्छा, क्यों मानता है धन नष्ट होने से मैं मर गया? धन ही उसका आधार था, धन के कारण वो धनी बना था। धन नष्ट होने से अब धनी कौन उसको कहेगा? धन आधार होने के कारण धन नष्ट होने से जैसे उसको लगता है कि मैं मर गया, अहंकार शून्य हो जाने से, अहंकार अज्ञान निद्रा में विलीन हो जाने से उसको लगता है कि अब मेरी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। लेकिन उस समय भी वो बना रहता है। किस समय? अहंकार आदि सुषुप्ति में जाने के बावजूद भी वो बना रहता है, लेकिन दिखता नहीं है। वही कहते हैं कि एवं, हाँ, एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते। बोले इस प्रकार से जब प्रत्यवमर्शन करता है, माने इस प्रकार से जब विचार करता है, किस प्रकार से? हाँ, वह यह विचार करे कि अरे सुसुप्ति में तो मैं था ना। जो जागृत में आने के बाद कहता है कि मैं सुखपूर्वक सोया, तो सोया तो सुखपूर्वक सोया है, इस बात को जानने वाला तो था उस समय। इस बात को विचार करे, और यही आत्मदर्शन। जागृत अवस्था में ऐसी स्थिति हो जाए, इसी को समाधि कहते हैं। सुषुप्ति में जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियादि विषयों से अतीत को चले गए, बाह्य किसी विषय का उस समय ज्ञान रहता नहीं, तो वही स्तर जागृत में हो जाए, मन बुद्धि आदि विषयों से अतीत हो जाए। ये सब जागृत तो रहे, लेकिन या तो परमात्मा में लग जाए या आत्मा में स्थित हो जाए। समझ थोड़ी थोड़ी तो बात आती होगी। है थोड़ा विषय कठिन, लेकिन समझना तो पड़ेगा, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो। तो कहते हैं कि एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते। हे माताजी, इन बातों का मनन करके विवेकी पुरुष आत्मा का अनुभव करें। देखो और बताते हैं, हम अभी भी कहते बचपन में मैं जो था आज भी वही हूं, कहते कि नहीं कहते? अब बचपन की बात छोड़ो, कल की बात करो। कल जो आप थे आज है कि नहीं? नहीं है। शरीर की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आप आत्मा की दृष्टि से कल जो थे आज वही थे। 1 साल पहले जो थे आज भी वही है। बचपन में जो थे आज भी वही है। कितनी परिस्थितियां बदल गई, कितने लोग बदल गए, कितने पदार्थ बदल गए। है कोई साथ वाला? बचपन का कोई मित्र मिल जाता है तो हम पहचान नहीं पाते उसको। बहुत देर के बाद चेहरे को नजर से देखते हैं कि 10, 20, 25 साल के बाद मिले, अच्छा तुम वही हो क्या जो पढ़ते थे हम लोग? तो चेहरा बदल गया, तभी तो हम कह रहे, पहचान नहीं पा रहे। लेकिन तुम वही हो। वही का मतलब ये कहता है तो आत्मा के दृष्टि से, लेकिन शरीर को मिला करके कहता है, हैं? हाँ, उसको दिखाई देता है। और वही जब सो जाता है, ये सब लीन हो जाने के कारण उसको दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है कि मेरा अस्तित्व लगता है सोने पर खत्म हो जाता है, लेकिन सोने पर अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस समय सोता हुआ भी वो देखता है और वो कहता है कि मैं आनंद से सोया। अच्छा, बचपन में जो थे आज हम वही है, तो बचपन से पहले जो थे आज भी वही है कि नहीं? वही तो जीवात्मा है, जगह जगह घूमता रहता है। भगवान इसी बात को गीता जी में कहते हैं, भूतग्रामः सएवायम्। ये जो भूतग्राम है, प्राणी समुदाय, वही है। वही का मतलब वही जो बदलने वाला नहीं है, मेरा अंश। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार जन्म होता है मरता रहता है, जन्म होता है मरता रहता है।
रात्रि आगमे वसः पार्थ प्रभवती अहरागमे, रात्रि के आने पर लीन हो जाता है ब्रह्मा जी में, सर्ग के आने पर फिर, ये ब्रह्मा जी के रात्रि और दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन वही तो है। तो इस बात को विचार करके आत्मा का दर्शन करिए। आत्मदर्शन का बड़ा सुंदर तरीका बताया भगवान ने। प्रकृति का विवेचन करके मां को कहा कि देखो, जो वही है वह प्रकृति में स्थित होने पर भी प्रकृति में आसक्त नहीं होता, जो पहले से बताया था। प्रकृति स्थोपी पुरुषो नाज्यते प्राकृते ही गुणे, पहले बताए थे ना, पहला नंबर श्लोक। अविकारात अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्, ठीक है ना, बोले वही है। एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानमनुग्रह। कहते कि आत्मा कैसा है, आत्मा का इस बात का विमर्श करके, विचार करके आत्मा का अनुभव करे। किस बात का? नींद में भी मैं था, निद्रा से भी, निद्रा के भी दृष्टा हम हैं। इस बात का अनुभव करके आत्मा का दर्शन करें। और वह जो अवस्था है, साहंकारस्य द्रव्यस्य, अहंकार सहित जितने भी ये द्रव्य, द्रव्य माने यहां तत्व, जो 24 तत्व बताए गए प्रकृति के, ये सबके अहंकारस्य द्रव्यस्य यह अवस्थानम अनुग्रह, ये सबके अवस्थान भी हैं और सबको प्रकाशित करने वाला वही है। कौन? आत्मा, जो सुषुप्ति में भी रहता है। ठीक है, देवहूति मां कह रही हैं, कहते हैं कि अब प्रश्न कर रही है देवहूति माता। देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुञ्चति न विमुञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वाद् अनयो प्रभो यथा गन्धश्च भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम्रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। अब देवहूति माता प्रश्न कर रही है कि हे भगवान, हे प्रभो, पुरुषम प्रकृति ब्रह्मन न विमुंचति कर्हिचित्। बोलिए, जो प्रकृति और पुरुष एक दूसरे को न विमुंचति कर्हिचित्, एक दूसरे को कभी छोड़ नहीं पाते, छोड़ सकते नहीं, क्योंकि अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च, क्योंकि एक दूसरे के अन्योन्य आश्रय हैं। लेकिन अन्योन्य आश्रय नहीं, पुरुष के आश्रय प्रकृति नहीं है। लेकिन अब ये प्रश्न है, माता को ऐसा लगता है। अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वात् अनयोः प्रभो, प्रकृति पुरुष जो है एक दूसरे के आश्रय हैं और एक दोनों नित्य हैं। बात समझ में आएगी नहीं? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभौ अपि, दोनों अनादि भी हैं और नित्य भी हैं। आप कहेंगे नित्य कैसे प्रकृति है? परिवर्तनशील तो हैं, लेकिन ये भगवान की तो प्रकृति है ना। जैसे भगवान नित्य है, ऐसे उनकी प्रकृति भी उनके साथ नित्य है। कभी महाप्रलय में लीन अवस्था में है, अभी प्रकट अवस्था में, लेकिन है तो ये नित्य। तो ये कहना चाहती है माता देवहूति, प्रकृति पुरुष दोनों नित्य हैं और एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले हैं, इसीलिए एक दूसरे को छोड़ सकते नहीं। कैसे? उदाहरण देती हैं, यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः, यथा गंधश्च भूमेश्च, भूमि, हाँ, गंधस्य भूमि, भूमे गंध, भूमि के गंध, भूमि की तन्मात्रा है ना गंध, गंध से भूमि से गंध को आप अलग कर सकते हैं?
अलग करेंगे तो उसका नाम ही अब भूमि नहीं रहेगी। जल को और जल के रस को आप अलग कर सकते हैं? ऐसे पंच भूतों की जो पंच तन्मात्राएं हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनकी तन्मात्राएं हैं गंध 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 पृथ्वी की तन्मात्रा है, और जल का जो है रस तन्मात्रा है, अग्नि का रूप, और वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द। आकाश से आप शब्द तन्मात्रा को हटा दीजिए, उसका नाम आकाश नहीं रह जाएगा। वायु से आप स्पर्श तन्मात्रा को हटा दीजिए, उसका नाम वायु नहीं रह जाएगी। जल से आप रस तन्मात्रा को हटा दीजिए, उसका नाम जल नहीं रह जाएगा। अब पृथ्वी से गंध तन्मात्रा को हटा दीजिए, उसका नाम पृथ्वी नहीं रह जाएगा। नदी से आप जल हटा दीजिए, उसका नाम अब नदी नहीं रहेगी। रहेगी? अब उसका नाम लोग और कुछ रख देंगे, घर बन गया, वो हो गया नहीं। तो उसी प्रकार से कहते हैं यथा गंधस्य भूमेश्च न भाव व्यतिरेकतः, ये जैसे अलग अलग हो नहीं सकते हैं। और अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च, जिस प्रकार से जल और रस, जल की जो तन्मात्रा है वो जैसे अलग अलग नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष एक दूसरे को छोड़ करके नहीं रह सकते। अकर्तु कर्मबंधोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यं ते स्वतः कथम्। क्वचित् तत्त्वावमर्शेण निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्त निवृत्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। माता देवहूति का प्रश्न है, बोले कि अकर्तु कर्मबंधोयम पुरुषस्य यदाश्रयः, यदाश्रयः जिनके आश्रय के कारण, जिनके अधिष्ठान के कारण यह पुरुष अकर्तु, अकर्तु माने अकर्ता होने पर भी ये कर्म बंधन में पड़ा है ना भाई। प्रकृति के संबंध से ही तो ये कर्मों के कर्ता बनता है और कर्म बंधन में पड़ता है। समझ में आ रही है ना? तो कहते अकर्ता है ये। अकर्तु कर्म बंधोयम पुरुषस्य यदाश्रयः, जिनके आश्रय के कारण अकर्ता होने पर भी यह आत्मा कर्म बंधन में पड़ता है ना। कहते हैं कि गुणेषु सत्सु प्रकृते हैं, प्रकृते हैं गुणेषु सत्सु। ऐसे प्रकृति के तीनों गुण जब तक विद्यमान रहेंगे, और कब तक रहेंगे? अरे महाप्रलय में भी रहेंगे, वो तो रहेंगे ही। अब माता देवहूति वही तो प्रश्न कर रही है। गुणेषु प्रकृते हैं गुणेषु सत्सु, प्रकृति के गुणों के रहते हुए कैवल्यम तेसु अतः कथम, किस प्रकार से यह आत्मा को कैवल्य पद की प्राप्ति होगी, अर्थात वह मोक्ष कैसे होगा? वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण तो बने रहेंगे, और जब तक रहेंगे तब तक बेचारा उसके साथ रहेगा। भगवान उसका बड़ा सुंदर उत्तर देंगे। अब भगवान कहते हैं, ए माता पूछती है कि मान लीजिए थोड़ा सा तत्व का विमर्शन किया, विचार किया, थोड़े समय के लिए हट गया। जैसे हम लोग पानी में काई आ जाता है और उस काई को हम थोड़ा सा हटा देते हैं हाथ से, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर फैल जाता है कि नहीं फैल जाता? तो उसी प्रकार से क्वचित तत्वावमर्शेण निवृत्तम भयम उल्बणम, कदाचित तत्व का अवमर्शन करने से, विचार करने से वह भय, उल्बण भय, उल्बण भय माने संसार का जो तीव्र बंधन, वो भय ही है। बोले कि कदाचित अगर वह तत्व विमर्शन से
क्वचित निवृत्तम, कभी अगर निवृत्त भी हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसका मूल आधार तो नष्ट हुआ नहीं। भय उल्बण भय किस कारण से हुआ? अरे तीनों गुणों में फंसने के कारण हुआ ना, जन्म मृत्यु के चक्र में, प्रवाह में। तो कहते कि अनिवृत्त निमित्तत्वात्, उसका निमित्त तो अभी निवृत्त हुआ नहीं। निमित्त क्या है? तीनों गुण। तीनों गुण तो अभी प्रकृति में है ना। तो जब तीनों गुणों की निवृत्ति नहीं हुई है तो पुनः प्रत्यवतिष्ठते, फिर वो गुणों के भीतर चला जाएगा। कुछ समय के लिए तत्व का विमर्शन किया और थोड़ा लगा कि ये तीनों गुण हट गए, लेकिन पुनः जो है अब जैसे फिर उसमें प्रवृत्त होगा, फिर वैसे ही फिर वो तीनों गुण चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो बड़ी विचित्र बात है इसमें। प्रश्न भी कर सकते हैं, जैसे पहले स्मृति नहीं थी, अस्मृति आ गई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आई हुई स्मृति फिर चली जाएगी, फिर विस्मृति हो जाएगी। कहते ऐसा नहीं होता। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। मोह नष्ट होने के बाद, स्मृति मिलने के बाद पुनः मोह नहीं होता। भगवान ने इस बात को गीता जी में इसके उत्तर दे दिया है। भगवान ने यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्व को जानने पर मोह पुनः नहीं होता। अब आदमी को कितना सटीक लगता है कि ठीक बात है, काई को जैसे हटा दिया, अब छोड़ दीजिए, फिर काई आकर के फिर चढ़ जाती है ना काई। आदमी को लगता है कि ये दो उदाहरण बहुत सटीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तत्व का जब तक अज्ञान रहता है, ज्ञान होता नहीं, तब तक तो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन एक बार ज्ञान होने पर फिर वो अज्ञान नहीं ढक सकता। लेकिन माता देवहूति यह पूछना चाहती है कि हो सकता है कि जब तक त्रिगुण हैं, तत्व विमर्शन से, तत्व के विचार से थोड़े देर के लिए त्रिगुणों का निराकरण हो जाए, दूर हो जाता है, फिर वो आ जाएगा। अब भगवान उसका उत्तर देंगे ऐसा नहीं होता। कैसे? एक उदाहरण से समझा देते हैं। अब भगवान उत्तर देंगे दूसरे तरीके से, हम पहले ही समझा देते। अब जैसे मान लीजिए रात्रि को हम लोग सोए हुए हैं, चांदनी रात है, लगभग 3 साढ़े 3 बजे नींद खुल गई। अब रात को नींद खुलने के बाद पहले लघु शंका लगना जरूरी है। शाम को भोजन करके पानी वानी पी के सोया है, नींद में सोते समय तो इतना पता नहीं चलता, नींद खुलने के बाद लघु शंका जरूर लगे। फिर वह, अब इतना प्रकाश तो था नहीं जैसे आजकल इतना प्रकाश, बाहर लघु शंका जाना था उसको। आंगन में एक रस्सी पड़ी हुई है। अब चांदनी की रात में थोड़ा थोड़ा कुछ दिखता है और पूरा दिखता नहीं है, और उसको लगा कि यह सांप है। किसको? जो लघु शंका उठा, और उसको लगा कि सांप है, और सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया और सांप ने काट लिया, और वो सांप सांप कह करके वहां चिल्लाता है, और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। लोग आने लगे कि कहां सांप है, कहां है। टर्च अर्च लेकर के आए, डंडा लेकर के आए, सांप को पीट के मारेंगे। देखा कि टर्च मार के देखा, कहीं सांप है ही नहीं। कहा कि अरे ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। जो सांप कह करके अचेत हो गया था, है ना, वह उठ के बैठ जाता है, अच्छा ये सांप है नहीं। उसकी चेतना में यह बात चली गई थी कि सांप है, और उसकी चेतना में यह बात है कि सांप एक जहरीला जीव है जो काट लेने के बाद आदमी मर जाता है। तो उसमें वो बेहोशी को प्राप्त हो गया था, बेहोशी में चला गया था। और जैसे वो सुना कि ये सांप है नहीं, ये तो रस्सी है, फिर उठ करके बैठ। बोला कह रहे हैं यार, तुम लोगों को भी परेशान किया हमने, चलो जाओ तुम। फिर घर में गया, पानी वानी पिया,
10-15 मिनट के बाद वो रस्सी ऐसी पड़ी हुई है, सांप जैसे दिखती है, फिर एक बार वो जाता है। अब इस बार भी उसी प्रकार का अभिनय करता है, सांप सांप करके चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। पूर्व की बार जैसा बेहोश हो गया था, अब इस बार हो पाएगा क्या? कितना कोशिश करने पर भी हो जाएगा क्या? क्यों नहीं हो पाएगा? उसकी चेतना में यह बात बैठ चुकी है कि यह सांप है नहीं, तो कोशिश करने पर भी नाटक इतना बढ़िया नहीं कर पाएगा। कोई भी आकर के देखेगा वो मुस्कुराता हुआ दिखेगा नहीं उसको लगेगा कि यार ये तो झूठा जो है पड़ा हुआ है। जो पहले बार हो गया था वो सच्ची में बेहोशी में चला गया था। यज ज्ञात्वा, जिस तत्व को जानने के बाद फिर ऐसा मोह नहीं होता। नाटक कर सकता है लेकिन ऐसा मोह फिर नहीं होगा जैसे आप छाछ विलो करके मक्खन निकाल देते, फिर मक्खन को मिला दीजिए छाछ में मिल जाएगा। तो जब तक तत्वों का बोध नहीं होता है, त्रिगुणों से अतीत में नहीं जाता है, तब तक वह त्रिगुण में है। लेकिन जब वह बोध हो जाए एक बार, फिर वह गुणों में आसक्त नहीं होगा। भगवान उस बात को बताएंगे। कपिल देवहूति माता ने प्रश्न किया, जब तक तीनों गुण रहेंगे, प्रकृति रहेगी, तब तक प्रकृति के साथ जीव का संबंध बना रहेगा और उसके हिसाब से वह जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। उससे छूटेगा कैसे? भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं, छूटने का उपाय है। क्योंकि प्रकृति के साथ आत्मा का संबंध है नहीं, उन्होंने केवल माना है। समझ में आएगी नहीं बात? उस बात को भगवान आगे कहेंगे। अब यहीं रोक देते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल, राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय
श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधे श्याम।